आज से एक दिन बाद यानी परसों बहुत बड़ा पर्व है। 25 दिसंबर को उसी के संबंध में आज मैं लाइव आ रहा हूँ। साथियों, 25 दिसंबर को अवध के बहुत बड़े महाराजा बिजली पासी जी का जन्मोत्सव है। महाराजा बिजली पासी जी अवध के 12 किलों के मालिक थे और ये 12 किले आज भी मौजूद हैं। किलों के खंडहर हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 25 दिसंबर को हम लोग पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। इस 25 दिसंबर को बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हैं, समाज के लोगों ने किया है। कहीं पर ताहरी भोज का कार्यक्रम है, कहीं विशाल दंगल है, कुछ लोग रोड शो कर रहे हैं। देश के विभिन्न कोनों कोनों में बहुत बड़ा पर्व महाराजा बिजली पासी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। साथियों, जो महाराजा बिजली पासी के 12 किले हैं, ये सभी के सभी लखनऊ जिले में स्थित हैं। मैं इन 12 किलों के खंडहरों के स्थान जहां पर स्थित हैं, इससे मैं आप सब लोगों को अवगत कराने जा रहा हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग इन किलों के खंडहरों के आसपास हैं, उपस्थित हैं, आप लोगों के जिनके आवास ऐसे खंडहरों के बगल में है या वहां पर सुगमता से जा सकते हैं, तो ऐसे महापुरुष के किले 12 किले, इन किलों पर 25 दिसंबर को चिराग अवश्य जलाएं। शाम को 6-7 बजे के बीच में किले के खंडहरों पर चिराग जलाना है। श्रद्धांजलि देने का ये जो है, ये भी एक तरीका है। चिराग जलाकर अपने महाराजा हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया जाए। तो महाराजा बिजली पासी जो पहला किला था, ये नटवाडीह के नाम से जो संरक्षित है। इस स्थान का नाम गजेटियर में नथावन लिखा हुआ है। श्री महाराज नथावन जी के पुत्र महाराजा बिजली पासी का जन्म 25 दिसंबर 1148 में इसी नथावन वाले किले में हुआ था। और महाराजा बिजली पासी ने इसी के चारों ओर गोमती नदी और सई नदी के बीच में 12 किलों का निर्माण कराया। कुछ उससे भी पुराने थे, उनका भी पुनर्निर्माण कराया और कुछ नए किलों का पुनर्निर्माण कराया। तो ये जो नथावन किला है, बिजनौर कस्बे के बगल में है। नथावन किला बिजली पासी जी का, महाराजा बिजली पासी का है। बिजनौर कस्बा बसाया हुआ बिजली पासी का है, जो लखनऊ के दक्षिण में पड़ता है। और एक किला जलालाबाद जिसे कहते हैं, जो बिजली पासी किला इस समय प्रसिद्ध है, जो कि इको गार्डन के सामने है। एक वो किला है। एक बिजनौर जो बसाया हुआ है, ये भी बिजली पासी जी का बसाया हुआ, 3 हो गए। चौथा इनका किला माती था। माती में भी किले का पुराना टीला है, जो कि अभी भी मौजूद है। कल्ली पश्चिम में बिजली पासी जी का किला है, जो गांव के दक्षिण में है, झील के किनारे। परवर पूरब में एक किला है, जहां पर शिवलिंग मिला हुआ है। बगल में जलसाईनाथ के नाम से वो स्थापित किया गया और वहां पर लोग उस शिवलिंग को पूजते हैं और उस पर जलाभिषेक करते हैं। हुलासखेड़ा में भी जो किला है, महाराजा बिजली पासी के समय उनका यहाँ पर शासन था। पहाड़ नगर टिकुरिया एक है, मोहलालगंज तहसील में स्थान है, वहाँ पर भी एक किले का टीला है जो कि पुराना है।
दहियर गांव है, एक दहियर गांव के बगल में एक पुराना टीला है, वो भी महाराजा बिजली पासी का स्थान हुआ करता था। दादूपुर का किला जो लखनऊ जिले की सरोजी नगर तहसील में है, ये भी महाराजा बिजली पासी का किला था। ऐन गांव है एक, ऐन में भी महाराजा बिजली पासी जी का किला था। और पिपरसंड, वहाँ भी एक प्राचीन टीला है जहाँ पर बिजली पासी जी का एक किला हुआ करता था। तो ये 12 स्थान हैं, 12 किले जो बिजली पासी जी के कहे जाते हैं, यही 12 किले हैं। और इन 12 किलों पर शाम को दीप जलना है 25 दिसंबर को शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। नई शुरुआत एक किया जाए, क्योंकि श्रद्धांजलि जो हमारे अति श्रद्धा से माने जाने वाले हमारे दिवंगत राजा महाराजा हैं, उनको श्रद्धांजलि अब नहीं देंगे तो कब देंगे। ये जो महाराजा बिजली पासी के 12 किले हैं, आप सब लोगों को बता दूं कि ये इन 12 किलों में से 5 किले ऐसे हैं जो कि ASI द्वारा संरक्षित हैं। इन 5 में जो संरक्षित है, एक है नटवाडी के नाम से जो बिजली पासी जी का किला, जो श्री महाराज नथावन जी जहाँ पे रहते थे, जहाँ पर बिजली पासी जी का जन्म हुआ। बिजनौर से 1.5 किलोमीटर पूरब की ओर है। औरंगाबाद जागीर गांव में वो स्थित है। उसकी अभी 6 माह पूर्व उसकी पुनः नपाई हुई है, सीमांकन हुआ है, मैं भी गया था उसमें। दूसरा जो हुलास खेड़ा का है किला, ये भी संरक्षित है। यहाँ खुदाई भी हुई है कुछ। और जो तीसरा किला है, किले का खंडहर है पहाड़ नगर टिकरिया, तहसील मोहनलालगंज में है। ये भी संरक्षित है ASI के द्वारा। वहाँ पर PNB भी लगा हुआ है, प्रोटेक्शन नोटिस बोर्ड, जहाँ पर बहुत ऊंचा स्थान है। वो भी बिजली पासी जी के समय में उनका किला हुआ करता था। एक दहियर गांव है, दहियर गांव के बगल में भी एक टीला है जो कि बहुत कम बचा है, उसका क्षेत्रफल बहुत कम बचा है। ये भी संरक्षित है, ASI की सूची में है। इसकी सूची की कॉपी भी मेरे पास है, मैंने RTI मांगी थी तो है, इसमें उपलब्ध है। और एक किला और है जो कि दादूपुर के किले के नाम से जाना जाता है। ये सन 2000 के बाद ये संरक्षित किया गया। तो ये जो 5 किले हैं जो संरक्षित हैं, और इन 5 किलों में से केवल हुलास खेड़ा का किला ऐसा है जिसमें बाउंड्री वाल चारों ओर बनी हुई है। बाकी जो जिसे किला जलालाबाद कहते हैं, जो कि इको गार्डन के सामने है, उसमें बाउंड्री बनी हुई है। बाकी के जितने किले हैं, किसी किले में बाउंड्री वाल नहीं बनी हुई, बैरिकेटिंग भी नहीं है। लेकिन नई शुरुआत किया जाए, इसमें 25 दिसंबर को चिराग जलाकर श्रद्धांजलि दिया जाए। और इनको मुक्त कराने के लिए कुछ में काफ़ी अतिक्रमण हो गया। जो बिजनौर कस्बे के अंदर है उसमें तो बिल्कुल ही बहुत ही कम स्थान बचा है, सब इंक्रोचमेंट हो गया है, सब अतिक्रमण करके लोग कब्जा कर लिए हैं, मकान बना लिए हैं। और कई जगह तो बिल्कुल स्वरूप ही बदल दिया गया है। लेकिन अभिलेखों में, गजेटियर्स में, पुस्तकों में इन किलों का उल्लेख मिलता है। जो भी किले संरक्षित नहीं हैं, उनको संरक्षित कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो भी पत्राचार वगैरह हुआ है, थोड़ा सा लाइव पे उसका उल्लेख करने का मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लेकिन कार्रवाई चल रही है, आप सब लोगों को अवगत मैं करा रहा हूँ।
और 25 दिसंबर को हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ें, ताकि जो धरोहरें हैं, हमारी धरोहरों को संरक्षित कराने के लिए हम लोग सफल हो सकें, संरक्षित कराने में हमको सफलता मिले। इसलिए पूरा समाज इस सच्चाई को जाने, अध्ययन किया जा रहा है और पुराने अभिलेखों का जो है अवलोकन करके जो सामग्री है, पुरानी सामग्री जो कि बहुत ही अलग अलग गजेटियर्स में, अलग अलग पुस्तकों में थोड़ी थोड़ी मिलती है, उनको सबको एकत्र करके और उनको संकलित करके उचित पटल पर रखकर ये धरोहरों को संरक्षित कराने और उनका भविष्य में उनकी ज़मीनों का दुरुपयोग न हो और उनकी ज़मीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और उनकी प्रतिमाएं जो कि राजा महाराजाओं के किले हैं, उनकी प्रतिमाएं उनके किलों पर स्थापित कराया जाए। ऐसा प्रयास हम लोगों का रहेगा। 25 दिसंबर को बहुत बड़े बड़े कई स्थानों पे कार्यक्रम हैं, हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे। लाइव के माध्यम से हम लोग परसों यानी 25 दिसंबर को आप सब लोगों से अपनी बातें शेयर करेंगे और पुनः एक बार महाराजा बिजली पासी जी को नमन करते हुए मैं पुनः आग्रह करता हूं सभी साथियों से कि महाराजा बिजली पासी जी के जो किलों के खंडहर बचे हुए हैं, उन पर शाम को चिराग जलाकर महाराजा बिजली पासी जी को श्रद्धांजलि देने का कार्य करें। और आज का लाइव मैं यहीं समाप्त करता हूं। परसों आप सब लोगों के साथ पुनः लाइव के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।